अगर मुझे आज के टाइम कनाडा आना हो, सो हियर आर द थिंग्स दैट आई वुड डू इफ आई हैड टू स्टार्ट ओवर माय जर्नी इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। Hey everyone, I'm Sahil Gugna and I'm working as a data engineer in one of the top banks in Canada. बाकी यार यहाँ तक पहुँचने की जर्नी it was never easy. As an international student मेरे को भी काफ़ी सारी और जॉब्स करनी पड़ी, काफ़ी सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ी to enter into industry. Because जब आप नए आते हो इंडस्ट्री के लिए तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आपको इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने प्लान आउट नहीं करी थी। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे लिए वो चीज़ें वर्कआउट करी। बट अगर हम आज की बात करें, आज के टाइम पे लक बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आपको कनाडा आना है या फिर आपको इंडिया से बाहर स्टडी के लिए जाना है तो आपको बहुत ही अच्छे से प्लान करके आना होगा। सो बेसिकली आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा आना चाहते हैं और अभी अपने प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी कनाडा आ चुके हैं बट दे आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर एजुकेशन। तो अगर तो यार आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो अभी और अभी अपने प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करा तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले 2 पॉइंट्स को स्किप कर सकते हो। स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द पॉइंट नंबर 3। तो यार डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज जो मैं करता अगर मैं इंडिया में होता और मेरा प्लान होता कि मेरे को कनाडा स्टडी के लिए जाना है। सबसे पहली चीज मैं ये करता, मैं इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेता। अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद मैं डायरेक्टली कभी भी ये प्लान ना करता कि मेरे को कनाडा आना है। इनफैक्ट जब मैं खुद आया था यहाँ पे तब मैं इनिशियली ये प्लान कर रहा था कि सीधा अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद आ जाऊं, बट देन आई स्टेड देयर फॉर 6 months ऑफ इंटर्नशिप और उसके बाद मैंने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया। तो यहाँ पे चीज मैंने प्लान नहीं करी थी बट आई वॉज लकी इनफ कि मैंने ये स्टेप लिया। बट राइट नाउ जो इंडस्ट्री है वहां पे फ्रेशर्स को बिल्कुल जॉब नहीं मिल रही, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही कम फ्रेशर्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में जॉब सिक्योर कर पा रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। उसका यार बस एक ही सोल्यूशन है कि आप जब इंडिया से अपनी बीटेक कर लेते हो, आप ग्रेजुएट हो जाते हो, सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कमिंग हियर टू कनाडा आप 2 से 3 साल, मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लो। क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तब आपके पास क्रेडिबिलिटी होगी आपके स्किल सेट की, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होगा जो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकोगे या फिर आप अपने इंटरव्यूज में बात कर पाओगे। अब यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंडिया में स्टूडेंट्स है ना, उनका माइंडसेट इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि मास्टर्स डिग्री की वैल्यू क्या होती है। जनरली क्या होता है कि बीटेक के बाद स्टूडेंट सीधा ही मास्टर्स डिग्री करने आ जाते हैं। बट इन आइडल केस सिनेरियो जो एक पैटर्न बना हुआ है कि आप बीटेक के बाद आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, उस एक्सपीरियंस में यू डिसाइड कि आपको किस में स्पेशलाइजेशन करनी है, आपको किस एरिया में, आईटी में या फिर आप जिस भी एरिया में एक्सप्लोर करना चाहते हो, किस एरिया में आपको ग्रो करना है। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी मास्टर्स डिग्री चूज करते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उस मास्टर्स डिग्री में आप एक आध एरिया में आप स्पेशलाइजेशन करते हो, राइट। एंड देन व्हेन यू आर रेडी कि हाँ जी आपने वो एरिया में स्पेशलाइजेशन कर लिया, फिर आप जॉब के लिए जाते हो। दिस इज द आइडल पैटर्न। बट स्टूडेंट्स ने सिर्फ अपने जॉब से एस्केप लेने के लिए या फिर इंडिया से एस्केप लेने के लिए इसको एक पैटर्न बना लिया कि वो सीधा अपनी स्टडीज के बाद आते हैं। तो दिस इज समथिंग जो मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये चीज डेफिनेटली ना करता। और हाँ, सिर्फ 2-3 साल का एक्सपीरियंस ही लेना काफी नहीं है। मैं अपने टीममेट्स, अपने मैनेजर्स, अपने लीड से उनसे रेफरेंसेस जरूर लिखवाता। वो चाहे मैं उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेता या फिर अपने लिंक्डइन पे रेफरेंसेस लेता। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं आप आगे जाके जॉब अप्लाई करोगे आपको उसके रियलाइजेशन होगी कि जब आपके लिए कोई वाउच करता है तो आपको उसका काफी फायदा हो सकता है। आपकी प्रोफाइल की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी इंक्रीज होती है। इसके बाद ये होता है कि चलो अब मैं वर्क एक्सपीरियंस तो ले लिया, बट अभी मैंने अगर स्टडी अब्रॉड का बाहर प्लान करना हो तो उसके लिए आपको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चूज करना पड़ेगा। और जब भी हम कनाडा के बारे में सोचते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं कॉलेज चूज करूं या फिर यूनिवर्सिटी चूज करूं। सो बेसिकली इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन पीजी डिप्लोमा एंड अ यूनिवर्सिटी की मास्टर्स डिग्री। तो यार कंसिडरिंग द करंट ट्रेंड्स, मैं सिर्फ जॉब मार्केट की ही नहीं बात कर रहा, मैं पीआर की भी बात कर रहा हूं। तो जो जितने भी ट्रेंड्स है ना, दे ऑल आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि आप यूनिवर्सिटी की मास्टर्स डिग्री लेके आओ। उसके 2 मेन रीजंस है। सबसे पहली तो बात यह है कि जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो, आजकल पॉइंट के जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत ही हाई जा रहे हैं। उसके लिए क्या हो रहा है कि आपके जो पॉइंट्स हैं, जब जो आपके पीजी डिप्लोमा के पॉइंट्स होते हैं वो जनरली थोड़े से कम होते हैं। आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर कि कितने पॉइंट्स कम होते हैं, बट डेफिनेटली यूनिवर्सिटी डिग्री से आपके कुछ पॉइंट्स कम होते हैं। तो यहाँ पे यार एक पॉइंट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद इमेजिन करो, जहां तक मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसमें 5 से 10 पॉइंट्स का फर्क है, और ये एक बहुत बड़ा गैप होता है जिसको कवर करना काफी मुश्किल होता है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो पीजी डिप्लोमा को तो स्ट्रेट अवे वो नो है। सेकंड रीजन इसका ये है कि जो पीजी डिप्लोमास होते हैं वो बहुत ही जनरलाइज्ड होते हैं। राइट नाउ दे आर नॉट गुड इनफ कि वो आपको वो चीजें सिखाएं कि जिससे आपको जॉब मिले। एटलीस्ट जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो, आपके आसपास सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं, आप स्मार्ट लोगों के बीच में बैठ के पढ़ते हो, तो आप उस माहौल में आप ग्रो बहुत करते हो और आप अपनी इंडस्ट्री से बाहर भी जो नॉलेज है आप उसको भी गैदर करने की कोशिश करते हो। क्या पता आपको उनके साथ प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिले और उससे ही आप इतना कुछ सीखो कि आपका रेज्यूमे, आपके
आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाए कि आपके जो इंडस्ट्री में जॉब लेने के चांसेस हैं वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो फिर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज सिनेरियोस आई वुड से यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज बेस्ट। बाकी अगर मैं कोर्स की बात करूं तो कोर्स में कोई भी ऐसा चूज करता है जो स्टेम कैटेगरी के अंडर आता हो, क्योंकि आजकल आपने देखा हो कि पीआर के काफी ट्रेंड्स चेंज हो गए। अगेन आई एम नॉट द स्पेशलाइज्ड पर्सन जो आपको पीआर की रिकमेंडेशन दे, बट इतना मेरे को पता है कि आजकल कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज होते हैं। मतलब कि आपकी पर्टिकुलर अगर फील्ड में जॉब लगी तो कौन सी फील्ड को पीआर देनी है तो गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है। आई वुड सी कि उस कैटेगरी के अंदर कौन सी डिग्रीज फॉल करती हैं ताकि मैं उस कैटेगरी में जॉब ले सकूं और आगे जब ड्रॉज आए मैं उनके लिए एलिजिबल हो सकूं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं करूंगा, आई विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट नेटवर्किंग। इररिस्पेक्टिव मैं जॉब ढूंढ रहा हूं या नहीं ढूंढ रहा, मेरे को वर्क चाहिए या नहीं चाहिए, मैं नेटवर्क करूंगा। और नेटवर्किंग जो है ना वो दो तरह से हो सकती है, या तो इन पर्सन हो सकती है या फिर वर्चुअल हो सकती है। जब आप कनाडा में नए आते हो या फिर आप इनफैक्ट किसी भी जगह पे जाते हो, सबसे आसान चीज होती है वर्चुअली नेटवर्क करना, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है विच इज कॉल्ड लिंक्डइन। लिंक्डइन एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 बहुत अच्छी वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आपको नहीं पता उसके बारे में या आपको उसके बारे में हेल्प चाहिए तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना। बट आप लिंक्डइन पे अकाउंट बना के सबसे पहले से, सिंस आप कनाडा में आए हो, मैं यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं आपको एक टिप दूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कनाडा में जो BFSI इंडस्ट्री है, विच स्टैंड्स फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है और मोस्टली कंपनीज उसमें हायर करती ही रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। सो मेरी मेन प्रायोरिटी होगी कि जो मैं नेटवर्क करूं मैं स्मार्टली, मैं कॉन्शियसली नेटवर्क करूं इन प्रोफेशनल्स के साथ जो इन कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको टॉप BFSI कंपनीज की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो दिन में एटलीस्ट 1 घंटा तो जरूर देता सिर्फ लोगों को रिक्वेस्ट भेजने में और उनसे बात करने में और उनसे ये सीखने में कि उन्होंने जॉब कैसे ली, उन्होंने जॉब इंडस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स करे और कौन से स्किल्स को सीखा। और यार यहाँ पे नेटवर्किंग करने का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ रिक्वेस्ट भेज दी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अगर आपको सच्ची में नेटवर्किंग का मतलब जाना है तो मेरी लिंक्डइन की वीडियो को जरूर देखना। इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू वॉच दैट वीडियो एंड उसको आप इंप्लीमेंट भी करना। इसके अलावा अगर मैं सेकंड टाइप की नेटवर्किंग की बात करूं वो होती है इन पर्सन, और उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आपको नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड करना पड़ता है। अब नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए आप लोग काफी सारी वेबसाइट्स को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि meetup.com हो गया या eventbrite.com हो गया। बाकी यार अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे मेरे को ये पता चलता है कि मेरा जो कॉन्टेंट है वो सही ऑडियंस तक पहुंच रहा है। बाकी लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। स्टेप नंबर 4 विच इज नॉट एट ऑल रिलाइंग ऑन माई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। अब जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते हो आपको ये लगता है कि यार वो सिर्फ असाइनमेंट से मेरे को इतनी दे रहे हैं तो मैं एक्स्ट्रा क्या ही पढूं, या फिर हमें कभी कभी लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाया होगा या फिर मेरे प्रोफेसर्स ने बनाया हुआ है तो वो अच्छा ही होगा। बट इन रियलिटी इंडस्ट्री डिमांड्स अ लॉट मोर। जो आपका एक्चुअल आपको कोर्स में पढ़ाया जाता है वर्सेस जो आपको एक जॉब लेनी होती है, जो उसमें गैप होता है ना, आपको उसको ब्रिज करना पड़ता है। और वो आपके सिर्फ कोर्स पढ़ने से नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। या फिर उस गैप को कम करने का सबसे अच्छा तरीका तो आपको मैंने नेटवर्किंग बता दिया है। नंबर 2 थिंग इज कि आपको एक्स्ट्रा ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यूडेमी हो गया, लिंक्डइन लर्निंग हो गया, या फिर मेरी फेवरेट वेबसाइट यूट्यूब कि यूट्यूब में आप फ्री पे आप कोई भी चीज को सर्च करो, आपको रोड मैप्स भी मिल जाएंगे। मैंने काफी सारी वीडियोस, काफी सारे कोर्सेज के रोड मैप्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं विद फ्री रिसोर्सेज, राइट। उन चीजों को मैं देखता और मैं बिल्कुल रिलाई ना करता कि जो असाइनमेंट्स मैं कर रहा हूँ अपने कोर्स में या फिर मेरे को जो यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उन पे मैं बिल्कुल ना रिलाई करता। इनफैक्ट अगर आपने प्रोजेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो मैं ये ट्राई करता कि मेरे आसपास कौन सी प्रॉब्लम्स है, मैं कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने की कोशिश करता। क्योंकि जनरली जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, सारे कैंडिडेट्स के जनरलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर कोई बंदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया या फिर बैंकिंग की नॉर्मल सी जो प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर जो बेसिक डेटा सेट मिल जाते हैं, सिर्फ वही चीजें कर रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो प्रोजेक्ट को यूनिक कैसे बना सकते हैं। तो व्हाट आई वुड डू कि मैं अपने आसपास देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व देम यूजिंग ऑल द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट आई नो। और मैं अपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैं पूरा भर के यूज करता है, चाहे वो प्रोफेसर से बात करना हो, चाहे टीएस की हेल्प लेना हो, या फिर और भी जो जॉब सर्च के भी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में काफी रिसोर्सेज होते हैं जो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। बट इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक आईटी कैंडिडेट हो तो आपको डीएसएल को जरूर करनी चाहिए। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं अपने पूरे 2 साल की पढ़ाई में ऑन एन एवरेज डेली का एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर करता और उनको वीकेंड पे रिवाइज जरूर करता। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये चीज मैंने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में करी, जिसका मेरे को फायदा मेरे इंटरव्यूज में बहुत हुआ। तो दिस इज वन थिंग मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको जरूर करना, चाहे अपनी वॉल पे लिख लेना, बट
डेफिनेटली डू इट। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज नंबर 5, विच इज वॉलंटियरिंग। ये एक ऐसा पार्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में इतने बिजी होते हैं, अपने कॉलेज असाइनमेंट्स में इतनी बिजी होते हैं कि उनको इसका टाइम नहीं मिल सकता। बट इन रियलिटी हमें टाइम किसी चीज का नहीं मिलेगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। और वॉलंटियरिंग का ये मतलब है कि काफी सारी सोशल इवेंट्स होते हैं जहां पे जाके आप अपना टाइम देते हो। ये आपके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आपने किसी नई कंट्री में अडॉप्ट करना है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको 2 रीजन देता हूँ। नंबर 1 थिंग इज कि जब आप एक नई कंट्री में आते हो तो आपको अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना होता है, राइट। मैंने आपको इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट्स में तो जाने के लिए बोला, बट वो थी प्रोफेशनल एस्पेक्ट से। अगर आपको सोशल एस्पेक्ट से, आपको और लोगों से मिलना है, जेन्युइन रिलेशंस को फॉर्म करना है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना है, तो आपके हाई चांस है कि आप लाइक माइंडेड लोगों से ऐसी वॉलंटियरिंग इवेंट्स में मिल सकते हो। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्या पता कि जब आप वॉलंटियर कर रहे हो वहां पे आपके ऐसे कनेक्शंस बन जाए जो ऑलरेडी कंपनीज में मैनेजर हो या फिर अच्छी कंपनीज में अच्छी पोजीशन पे हो, या फिर अच्छी पोजीशन में ना भी हो, एटलीस्ट वो अच्छी कंपनी में जॉब करते हो जिससे वो आपके क्लोज कनेक्शन बन सके और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि यार हर बार ना सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही फायदा नहीं होता, कभी कभी आप दूसरे बंदे का एक्सपीरियंस सुनते हो तो आपको उससे भी बहुत फायदा मिलता है। बाकी यार वॉलंटियरिंग इवेंट से एक और फायदा होगा कि अगर आप यहाँ के लोकल लोगों से मिल रहे हो या इनफैक्ट अगर आप इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको खुद को कम्युनिकेट करना आसान लगेगा। आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। बाकी यार 6th एंड लास्ट पॉइंट, मैं कोई ऐसा कोर्स ढूंढता जो मेरे को इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए प्रिपेयर करता, जो मेरे को ये सिखा पाए कि यार जॉब कैसे लेनी है, रेज्यूमे को कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यूज को कैसे प्रिपेयर करना है। अब ये चीज या तो आप कोर्सेज से सीखो या फिर आप अपने मेंटर से सीखो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाना और टेक्निकल स्किल्स सीखना ही इनफ नहीं है। आपको ये चीज भी आनी चाहिए कि इन चीजों को यूज करके आपको एक्चुअल में जॉब कैसे लेनी है। बिकॉज एट द एंड हमारी जितनी भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना और अच्छे पैसे कमाना है, राइट। और उसके लिए सबसे डायरेक्ट चीज क्या है कि आप पढ़ लिख के अच्छी जॉब ले लो, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो उस गैप को ब्रिज करते हुए या तो कोर्सेज हो या फिर मेंटर्स हो, मैं उस पर बहुत ही अच्छे से फोकस करता। बाकी यार ये सब करने के बाद ना मैं एंड में बहुत ही ज्यादा होपफुल रहता, क्योंकि काफी बारी होता है कि आप सब कुछ करते हो, बहुत कुछ ट्राई करते हो, आप दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हो, बट फिर भी आपके लिए चीजें वर्कआउट नहीं करती, वो भी इनिशियली। आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको ये सेम चीज ओवर एंड ओवर अगेन करनी पड़ेगी और कभी गिव अप नहीं करना होगा, क्योंकि एक दिन ऐसा डेफिनेटली आएगा जब आपके जितने भी आपने एफर्ट्स किए ना वो आपको फायदा देंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको गिव अप नहीं करना। बाकी यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी यार नीचे कमेंट सेक्शन में जाने से पहले मेरे को ये जरूर बता के जाना कि आप कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हो या फिर इन सारे पॉइंट्स में से आप कौन से पॉइंट को मिस कर रहे थे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।